कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ेगी भाजपा। गली से लेकर मोहल्ले तक का छिन जाएगा राज। पीएम मोदी ने कर लिया तगड़ा प्लान तैयार। राहुल के छूटे पसीने और कांग्रेस में मचा बवाल। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उपचुनाव हो या फिर नगर निकाय का चुनाव, भाजपा अपनी तगड़ी रणनीति और सटीक प्लान के साथ आगे बढ़ती है। शायद यही वजह है कि उत्तराखंड की सत्ता तो छोड़ो, लोकसभा चुनाव से लेकर उपचुनाव में भी भाजपा से कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी। अब इसी कड़ी में भाजपा आगे बढ़ रही है और गली मोहल्लों तक के लोगों को साधने में लगी है। दरअसल उत्तराखंड में इसी महीने नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर से जीत हासिल करने की कवायद तेज कर दी है। खुद सीएम धामी ने धुआंधार प्रचार करना और जनता को लुभाने का काम शुरू कर दिया है। जनसभाओं से लेकर कार्यक्रम का हिस्सा भी बन रहे हैं और इसी को देखते हुए सीएम धामी ने भाजपा प्रत्याशियों के लिए रोड शो आयोजित किया। इस रोड शो में उनके साथ कैबिनेट मंत्रियों का भी जोश देखते ही बन रहा था। नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा की तगड़ी हुंकार। गठित होगा भाजपा बोर्ड और देवभूमि का होगा उपकार। तस्वीरें देखिए, किस कदर भाजपा कार्यकर्ता के साथ आम जनता ने भी इस रोड शो में हिस्सा लिया है। लोगों का भाजपा के लिए प्यार इस रोड शो में उमड़े जन सैलाब से साफ साफ पता चल रहा है। सीएम धामी ने एक्स हैंडल पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की और लिखा, देहरादून में मेयर पद के लिए भाजपा प्रत्याशी श्री सौरभ थपलियाल जी एवं पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में आयोजित रोड शो में शामिल होकर देवतुल्य जनता से भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील की। रोड शो में उमड़ी जन सैलाब और लोगों से मिलते हुए सपोर्ट को देखकर उन्होंने एक और पोस्ट किया और लिखा, रोड शो में उमड़ा जन सैलाब, मिले अभूतपूर्व जन समर्थन एवं लोगों का उत्साह ये प्रदर्शित करता है कि 23 जनवरी को जनता जनार्दन बड़ी संख्या में वोट रूपी आशीर्वाद भाजपा को देने जा रही है। देहरादून के अलावा हरिद्वार में भी ऐसा ही जन सैलाब उमड़ा, जिसमें सीएम धामी के साथ ऐसा ही जन समर्थन देखने को मिल रहा था। बता दें आपको कि अपने हर चुनावी भाषण में सीएम धामी ने हर बार भाजपा बोर्ड के गठन की बात कही है। उन्होंने हर बार इस बात पर जोर दिया है कि अगर डबल इंजन के साथ साथ एक और इंजन जुड़ जाता है और राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार का गठन हो जाता है तो राज्य के विकास को और भी तेजी मिलेगी। उन्होंने कहा, हम निश्चित तौर पर अपना नगर निगम बोर्ड बनाने वाले हैं। देहरादून में फिर भाजपा का बोर्ड होगा। बता दें आपको कि उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव की वोटिंग करने की घोषणा की गई है। वहीं वोटों की गिनती 25 जनवरी को होगी। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता मतगणना की तिथि तक जारी रहेगा। जानकारी आपको ये भी देते चले कि 107 में से सिर्फ 100 नगर निकायों में चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा। 7 नगर निकायों में चुनाव न कराने का फैसला लिया गया है। इनमें नगर पंचायत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, पाटी, गढ़ीनेगी के साथ साथ नगर पालिका परिषद, नरेंद्र नगर और किच्छा शामिल है। यानी कि प्रदेश के 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतों में चुनाव होंगे। खैर, जिस तरह से धामी ने नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करने और राज्य में ट्रिपल इंजन सरकार की गठन करने की बात कही है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।